Students, our today's topic is MM1 queuing system. Let's start this topic with understanding the notation MM1 infinitive FIFO. तो ये हमारे पास बेसिक मॉडल है क्यूइंग सिस्टम का MM1 infinitive FIFO मॉडल इन विच फर्स्ट एम हमें क्या बताता है स्टूडेंट्स? कस्टमर अराइव टू द सिस्टम अकॉर्डिंग टू पॉइजन प्रोसेस. Then second M, it depicts that service time is exponentially distributed. That means कस्टमर सिस्टम में आए, उनको सर्विस मिलनी है तो वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगी, किस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग. एक्सपोनेंशियल ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं या पॉइजन हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? एक्सपोनेंशियल में क्या होगा? रिड्यूसिंग ये डिस्ट्रीब्यूशन है. तो अगर आप कस्टमर को सर्विस देते हो तो क्यू हमारी जल्दी से शॉर्ट होगी. Then we have one that means there is a single server to serve all customers. Infinitive, what does it mean? System capacity is infinite. FIFO, first in first out. तो कस्टमर सर्व किसके बेसिस पे किए जा रहे हैं? जो पहले आएगा उसी को पहले हम सर्विस देंगे. तो स्टूडेंट्स, इस MM1 इन्फिनेटिव FIFO मॉडल, ये बेसिक मॉडल है क्यूइंग सिस्टम का, जिसमें एक कस्टमर हमारे पास सर्विस विंडो पर आएगा और उसको सर्विस दी जाएगी. इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फार्मूले हैं हमें यूज़ करने हैं इसकी क्वेश्चन करते टाइम. तो हम पहले वो सारे फार्मूले चेक कर लेते हैं. फर्स्ट आप चेक करिए इसमें सर्वर यूटिलाइजेशन और ट्रैफिक इंटेंसिटी. सर्वर यूटिलाइजेशन क्या होगा यहाँ पे? रो, इसे हम डिनोट करते हैं रो से. दिस इज मीन सर्विस टाइम अपॉन मीन इंटर अराइवल टाइम. तो मीन अराइवल रेट है हमारे पास 1/लैम्डा, मीन सर्विस रेट है हमारे पास 1/म्यू. तो ये क्या हो गया? लैम्डा अपॉन म्यू. तो ये क्या है हमारे पास? सर्वर यूटिलाइजेशन. अगर हम ये कहें कि सर्वर कितने टाइम तक बिजी है या उसका यूटिलाइजेशन फैक्टर आपको फाइंड करना है तो हमें क्या फाइंड करना होगा? रो. नेक्स्ट, ये भी प्रोबेबिलिटी पूछी जा सकती है कि सर्वर आइडल, प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी? तो ऑब्वियसली अगर रो उसके बिजी होने की प्रोबेबिलिटी है तो 1 माइनस रो उसके आइडल होने की प्रोबेबिलिटी देगा. नेक्स्ट, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स है MM1 मॉडल के. तो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम इज गिवन बाय, पहले तो नोटेशन देख लीजिए, EN रो अपॉन 1 माइनस रो. ये सभी फॉर्मूले हमने लैम्डा और म्यू और रो दोनों से ही देख के फाइंड करे हैं. आपको जो फॉर्मूला याद करना है आप दोनों में से कोई भी लैम्डा म्यू के अकॉर्डिंग याद कर लीजिए या यूटिलाइजेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग याद कर लीजिए. तो और यूटिलाइजेशन आपको पता ही है, लैम्डा अपॉन म्यू है. द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन और एवरेज क्यू लेंथ इज गिवन बाय EM, नोटेड बाय EM एंड रो अपॉन 1 माइनस रो, यानी कि रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो, या फिर लैम्डा म्यू में अगर आपको याद करना है तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू माइनस लैम्डा. नेक्स्ट है हमारे पास फ्लक्चुएशन या वेरिएंस ऑफ क्यू लेंथ. क्यू लेंथ का वेरिएंस हमारे पास है रो अपॉन 1 माइनस रो का होल स्क्वायर. प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ क्यू साइज बीइंग ग्रेटर देन और इक्वल टू n. तो इसकी प्रोबेबिलिटी है रो टू द पावर n और लैम्डा अपॉन म्यू टू द पावर n. एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू इज गिवन बाय म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा. एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ अ कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम. सिस्टम में क्या होगा? वो वेट भी कर रहा है, वो सर्विस भी ले रहा है, तो उसको हम पूरे बोलते हैं सिस्टम. ऐसे ही हमारे पास है एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर इन द क्यू. क्यू का मतलब अगर वो लाइन में लगा है सर्विस लेने के लिए तो यहाँ पे केवल वो वाली लेंथ फाइंड करनी है. एवरेज वेटिंग टाइम हमें वहाँ से फाइंड करना है कि वो सिर्फ क्यू में है. यहाँ पे हमने एवरेज वेटिंग टाइम सिस्टम की बात करी थी, तो वेट भी कर रहा है और मे बी वो क्यू में भी थोड़ी देर बाद लगेगा ही, तो ये दोनों टाइम इसमें इंक्लूड होंगे. तो क्यू और सिस्टम दोनों का डिफरेंस समझिए. एक तो है वो वेटिंग एरिया में बैठ के वेट कर रहा है, अभी सर्विस के लिए वो क्यू में नहीं लगा है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं हम उसको? वेटिंग टाइम ऑफ द सिस्टम या एवरेज क्यू लेंथ ऑफ द सिस्टम. और अगर वो क्यू में है तो केवल वो एवरेज वेटिंग टाइम आप फाइंड कर सकते हैं क्यू का, एवरेज लेंथ आप फाइंड कर सकते हैं केवल क्यू की. चलिए, इन सभी करेक्टरिस्टिक्स पर, मॉडल की करेक्टरिस्टिक्स पर हम क्वेश्चन फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, कस्टमर अराइव्स एट
a sales counter manned by a single person according to Poisson distribution with mean value of 20 per hour. तो the time required to serve a customer has an exponential distribution with मीन ऑफ 100 सेकेंड। तो पहला काम आपको यहाँ पे लैम्डा है, ये म्यू गिवन है, तो दोनों का टाइम या तो आर में रखिए या तो सेकेंड्स में रखेंगे। तो खैर अभी करते हैं सॉल्यूशन के टाइम। अब ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी सिस्टम इज बिजी यानी कि यूटिलाइजेशन फैक्टर, सर्वर आइडल यानी कि 1 माइनस रो, एवरेज नंबर ऑफ द कस्टमर इन द सिस्टम, एवरेज टाइम ऑफ अ कस्टमर स्पेंड इन सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, average time of customer spent in the queue waiting for service, average waiting time of the customer, probability that queue size exceed 10। ये फैक्टर्स हमें सारे इसके परफॉर्मेंस मेजर फाइंड करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले लैम्डा और म्यू के। यहाँ पे लैम्डा हमें दे रखा था 20 पर आर और दूसरे म्यू की वैल्यू है हमें 100 सेकेंड्स। तो हम ऐसा करते हैं 20 आवर्स को सेकेंड में चेंज करते हैं। म्यू हमें 100 सेकेंड दे रखा है तो पर सेकेंड कितना होगा 1/100 पर सेकेंड। तो लैम्डा और म्यू की जब भी वैल्यू फाइंड करेंगे हमें क्या करना है, लैम्डा पर यूनिट टाइम के लिए फाइंड करना है। चलिए तो प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम इज बिजी, सिंपल सी चीज, यूटिलाइजेशन फैक्टर फाइंड करने हैं। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो ये हुआ हमारे पास 0.556 यानी कि 55.6% टाइम सिस्टम क्या रहा, बिजी रहा। तो आइडल क्या रहेगा, अगर ये इतने टाइम बिजी रहा इतना परसेंट तो ऑब्वियसली 44.4 टाइम ऑफ सिस्टम क्या होगा, बिजी। अब बिजी नहीं होके आइडल होगा। सी पार्ट, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यूई सिस्टम। तो EN रो अपॉन रो आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, ठीक। तो रो अपॉन 1 माइनस रो। एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड इन द सिस्टम यानी कि वेट भी कर रहा है और क्यू में भी लगा है। तो ये 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा 225 सेकेंड्स। द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, ये हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रो अपॉन 1 माइनस रो यानी कि रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई इसकी 0.7। नेक्स्ट वैल्यू पूछी थी हमें, एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड इन द क्यू वेटिंग फॉर सर्विस। तो इसमें क्या होगा, एवरेज क्यू लेंथ अपॉन अराइवल रेट। EM आप फाइंड कर चुके थे और लैम्डा हमारे पास है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से लैम्डा रो की वैल्यू ना फाइंड करके डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट क्यू साइज एक्सीड 10, क्यू साइज 10 से ज़्यादा हो। तो हमारे पास क्या था फॉर्मूला, रो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन n इज इक्वल टू रो टू द पावर n। रो हमारे पास ये और वैल्यू आई इसकी ये। क्वेश्चन में से फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं और उसको थोड़ा समझना है कि क्यू क्या है और पूरा सिस्टम क्या है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल चेक करें। At one man barber shop, customer arrive according to Poisson process with mean arrival rate of 5 per hour and his hair cutting time was exponentially distributed with average haircut being 10 minutes। ठीक है, तो ये भी 5 आवर है और यहाँ पे 10 मिनट्स है, तो हम कॉमन यहाँ पे यूनिट्स रखेंगे। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द शॉप फाइंड कर लेंगे आप। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग फॉर हेयर कट। नेक्स्ट है हमें पूछा गया है सी पार्ट में, परसेंटेज ऑफ कस्टमर हु हैव टू वेट प्रायर टू गेटिंग इनटू बार्बर्स चेयर। और डी पार्ट में द परसेंटेज ऑफ कस्टमर हु कैन वॉक इन विदाउट हैविंग टू वेट। कुछ ऐसे कस्टमर भी होंगे जिनको वेट नहीं करना है, आए देखा चेयर बार्बर चेयर फ्री थी वो आके उस पर बैठ गए। तो चलिए फाइंड करें। लैम्डा हमें क्या दे रखा था 5 पर आवर, हमने दोनों को मिनट में चेंज किया। यहाँ पे देखिए हेयर कट टाइम भी 10 मिनट्स, तो 10 पर मिनट, 1 मिनट में कितना, हमें तो पर यूनिट टाइम चाहिए, दोनों ही लैम्डा भी और म्यू भी। तो 1/10 पर मिनट। रो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द शॉप, रो अपॉन 1 माइनस रो। रो की वैल्यू है आपके पास, फाइंड की। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग फॉर हेयर कट, तो ये वैल्यू है हमारे पास रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो। ये अप्रॉक्सीमेट कस्टमर आए हमारे 4। द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू साइज, सी पार्ट चेक करें, लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा चेंज है।
ऑफ क्यू साइज बीइंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी कि रो की पावर n जो है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे 1 हो जाएगी, ये वैल्यू आई। द परसेंटेज ऑफ कस्टमर हु हैव टू वेट प्रायर, अब ये देखिए चेयर पे अगर एक पर्सन बैठा हुआ है तो बाकी सभी को तो उसको वेट करना ही पड़ेगा। तो 1 के अलावा मतलब 1 की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली, तो यहाँ कितना हुआ 83.3% को वेट करना ही पड़ेगा। अगर सिंगल कोई पर्सन वहाँ पे है, ऑलरेडी चेयर ऑक्यूपाइड है, तो बाकी सब को वेट करना होगा। तो अब यहाँ देखते हैं तो ऐसे कितने कस्टमर होंगे जिनको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो 83.3% तो वो कस्टमर है जिनको वेट करना पड़ा, तो नहीं करने वाले क्या हो जाएंगे 100 माइनस 83.3 यानी 16.7%। होप दिस एग्जाम्पल्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेसिक क्यूइंग मॉडल। तो स्टूडेंट्स पहले आप इसके फॉर्मूले लर्न करने होंगे आपको, बिल्कुल बेसिक मॉडल है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉडल को डिस्कशन करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।